Welcome again dear students. This is the last part of the chapter chemical reaction and equation. ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने सीरीज चलाई है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब पूरी साइंस की चलाई है 10th की, बट अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं केमिस्ट्री का, तो वो उसके लिए ये लास्ट वीडियो है। बाकी जो वीडियो है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर पहले उन्हें देख लेना, देन हम इसको करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, इसमें हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सो मतलब बाहर, ठीक है, एक्सो मतलब होता है बाहर, थर्मिक मतलब हीट, एंडो मतलब होता है अंदर, देख नाम से समझ आ रहा है, एंडो, एंडो मतलब अंदर और थर्मिक मतलब हीट। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का डिफरेंस क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिनमें हीट रिलीज होती है, मतलब हीट बाहर जाती है, हीट इज रिलीज विद प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है तो क्या होती है, हीट रिलीज होती है। बट जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट लेनी पड़ती है। ओके, सो हीट की इसमें जरूरत होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन को अगर हम एयर में बर्न कर रहे हैं तो C+O2 गिव्स आउट CO2 एंड हीट, इसमें क्या हुई है, हीट रिलीज हुई है। इसका एग्जांपल क्या है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट 2NO, ठीक है, ये क्या है, हीट क्या है इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। जब भी माइनस के साइन के साथ हीट लगाई जाती है उसका मतलब ये कि रिएक्शन के टाइम पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, इसका मतलब वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट रिलीज हो, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल है C+O2 गिव्स आउट CO2 प्लस हीट एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एंडोथर्मिक का एग्जांपल है N2+O2 गिव्स आउट 2NO, और इसमें क्या हुई है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। कितनी हीट? 180 किलो जूल। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो क्या हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाकर उसे पढ़ लीजिए, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले आप उसे पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें ये क्या पढ़ना है हमें, इसमें क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है, कोरिजन, कोरिजन बोलते हैं इसे हम। कोरिजन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ एयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस। ये क्या होता है, ये एक स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल, मतलब ये एक प्रोसेस है। कोरिजन क्या एक प्रोसेस है जो किस में होता है, मेटल्स में होता है। उससे क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे अपने अनडिजायरेबल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। अनडिजायरेबल कंपाउंड कौन से होते हैं? जो बेकार होते हैं, मतलब जो हमें नहीं चाहिए, जो मेटल नहीं बनना चाहते, वो उस कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो वो खराब हो जाते हैं, मेटल खराब होने लगते हैं धीरे धीरे, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। खराब क्यों होते हैं? ड्यू टू कंपोनेंट्स ऑफ एयर, एयर के कंपोनेंट्स की वजह से। कौन से एयर के कंपोनेंट्स है जो मेटल्स को खराब करते हैं? ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस, बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में। तो कोरिजन क्या होता है? एक स्लो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, मेटल्स अपने अनडिजायरेबल कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, ठीक है। एयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से? ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर गैसेस। अब कोरिजन समझ आ गया, ये मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स का खराब होना। अब आयरन जो होता है, आयरन एक ऐसा मेटल है जिससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। ओके, सो उसके कोरिजन को क्या बोलते हैं हम? उसके कोरिजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या होता है? सिंपल सा इतनी बड़ा लिखने की जगह हम लिख सकते हैं कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। बट रस्टिंग हम डीपली समझ लेते हैं क्या होता है, ब्रीफली देखते हैं। व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू एटमोस्फेयर, जब हम आयरन को एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में ऐसे खुला रख देते हैं, एंड कम्स इनटू कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एयर and forms a reddish brown colored layer is called rusting and the layer is called rust. Okay, so क्या है, अगर हमने जैसे आयरन की किसी भी चीज को, ठीक है, या फिर सपोज आयरन को ही हमने ऐसी छत पर खुला रख दिया, ओके, सो उसमें क्या होगा, एयर के कंपोनेंट्स मतलब ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से वो एक रेडिश ब्राउन कलर का बन जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर लग जाएगी। तो इस लेयर को हम बोलते हैं रस्ट, ठीक है। और इस प्रोसेस को, कि जब वो अपने ऊपर लेयरिंग कर रहा है एक रस्ट की, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। तो कोरिजन ऑफ आयरन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है? आयरन का कोरिजन होना या आयरन का खराब होना। अब रस्टिंग के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? ये डैमेज कर सकता है कार बॉडीज को, ब्रिजेस को, रेलिंग, शिप, मतलब जो जो सामान आयरन से बना होता है, जो जो कंपोनेंट्स या फिर जो जो सब्सटेंस हम कह सकते हैं आयरन से बने होते हैं, उन्हें वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। जैसे डैमेज किस किस को करता है? कार बॉडी, ब्रिज, रेलिंग, शिप्स, ठीक है, इन सबको क्या कर सकता है,
खराब कर सकता है। तो ये क्या है, इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन क्या होती है इसकी, प्रिवेंशन हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अपने आयरन प्रोडक्ट्स को रस्टिंग से। तो प्रिवेंशन इसका होता है हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं हम आयरन की किसी भी चीज पर या तो ऑयल की लेयर लगा देते हैं या तो ग्रीस लगा देते हैं, ठीक है। ऑयल या ग्रीस लगा देते हैं हम आयरन की चीज के ऊपर, किसी भी आयरन की चीज के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। या हम कर सकते हैं पेंट कर सकते हैं उसके ऊपर, या हम जिंक की लेयर लगा देते हैं। जैसे गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी आयरन की चीज है, सपोज एक आयरन रॉड है, तो उसकी रस्टिंग ना हो तो हम उस पर क्या करते हैं, या तो हम ऑयलिंग कर देंगे, ऑयल की एक लेयर लगा देंगे उस पर, या हम जिंक लगा देंगे या ग्रीस लगा देंगे, या फिर पेंट कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो अक्सर देखा होगा घरों में ब्राउन कलर का पेंट होता है अगर लोहे के गेट या फिर खिड़की वगैरह होती है उन पर, तो वो क्यों होता है, ताकि रस्टिंग ना हो उनकी। तो ये वो क्या होता है, एक प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में क्या है हमारा, गैल्वेनाइजेशन। कोरिजन के हम सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं, कोरिजन हमने पढ़ा, कोरिजन का एक सब पार्ट था क्या हमारा, रस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है, व्हेन फूड आइटम्स, जो ऑयली फूड आइटम्स होते हैं, केप्ट एक्सपोज्ड एंड अनप्रोटेक्टेड, जब हम उन्हें बिना ढके ऐसे खुले में रख देंगे, दे गिव अनप्लीजेंट स्मेल, उनमें से बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है और उनका टेस्ट भी बहुत खराब सा हो जाता है, और वो क्या बन जाते हैं, रेंसिड, ठीक है। रेंसिड क्या होता है, रेंसिड होता है खराब, रेंसिड मतलब खराब। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। मतलब जब ऑयली फूड आइटम्स को हम ऐसे खुले में रख देंगे, ऐसे खुला छोड़ देंगे, तो उनमें से अजीब सी स्मेल आती है, उनका टेस्ट भी बेकार सा हो जाता है और वो देखने में भी अजीब हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, वो फूड आइटम क्या हो चुका है, रेंसिड होता है, रेंसिड हो गया है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इसकी प्रिवेंशन क्या क्या हो सकती है, एड एंटीऑक्सीडेंट्स, हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं अपने ऑयली फूड में, ठीक है। कीप फूड आइटम एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब फ्रिज, लो टेम्परेचर पे रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, फ्रिज में हम उन्हें रख दें किसी ऑयली फूड आइटम्स को, ताकि प्रिवेंशन हो सके उनकी रेंसिडिटी से। वैक्यूम पैकिंग, टाइटली उन्हें पैक करके रखें, जैसे कि सपोज चिप्स हैं, तो चिप्स क्या होती है, हम टाइटली पैक करके अगर उन्हें रख दें तो वो खराब नहीं होंगी, उनमें एयर नहीं जानी चाहिए, मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आकर वो रेंसिड हो जाएंगे। रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन, जैसे बाहर से हम कुरकुरे या चिप्स के पैकेट लाते हैं तो उनके अंदर एयर नहीं होती, उनके अंदर होती है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, नाइट्रोजन गैस मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देती, मतलब उन चिप्स को या फिर कुरकुरे को प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि वो रेंसिड ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कोरिजन पढ़ा, उसमें हमने रस्टिंग और रेंसिडिटी पढ़ी, ये आपको समझ आई होगी। आज ये चैप्टर फिनिश हो गया है, इस टॉपिक के बाद कोई टॉपिक इस चैप्टर में नहीं बचा। इस पूरे जो चैप्टर के नोट्स हैं वो मैंने आपको साथ के साथ वीडियो में बनवाए हैं, ठीक है। वीडियो के साथ साथ नोट्स को बनाते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो इसके आ जाएगी इसके नेक्स्ट डे, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो। तो आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, तो हम उस पर अभी जो हमारा टॉपिक है उस पर हम टिक लगा देते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस पर टिक भी लगा देते हैं जैसे बाकी टॉपिक्स पे लगाया। तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ भी हमने कवर कर लिया। मतलब इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की, और केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। मतलब इस वीडियो के बाद अब इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचा, कोई टॉपिक नहीं बचा, तो आज ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।